एक भाई हमारे साथ मौजूद है, वो उनके साथ एक नया स्कैम हो गया। ये बात मैं करूंगा भाई के साथ जो हुआ है वो अपनी जुबानी बताएं। इन रक्षा माफियाज के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही। गैर कानूनी पार्किंग्स, आप ये देखें, आपको ये नजर आ रहा होगा, कोई पुरसाने हाल नहीं है कराची का। लावारिस हो चुका है कराची। बार बार मैं ये कहता हूँ कि लावारिस हो चुका है कराची और इसको पूछने वाला कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेजबान हुनैन और आप देख रहे हैं अमन की बात पाकिस्तान के साथ MMC न्यूज के साथ। आज हम मौजूद हैं लियाकताबाद डाकखाने पे और मेरे पीछे अगर आप देखें तो ये रक्शे जो आप देख रहे हैं, और अगर इस तरफ देखें तो यहाँ भी आपको ये चिंची रक्शे नजर आ रहे होंगे, 9 सीटर वगैरह, और पीछे की तरफ अगर आप दिखाएं तो ट्रैफिक वार्डन भी आपको नजर आ रहे होंगे। ये ट्रैफिक पुलिस की चौकी भी है। सब दिखाने का मकसद ये है कि ये गैर कानूनी रक्षा माफियाज, इन्होंने रोडों को ब्लॉक कर दिया है बहुत बुरे तरीके से, और ट्रैफिक का निज़ाम धर्म भरम है। कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई इसको पूछने वाला नहीं है। मैं ट्रैफिक DIG साहब से मुखातिब हूँ कि आप खुद आएँ और यहाँ का ये निज़ाम देखें। मैं DC सेंट्रल से मुखातिब हूँ कि आप यहाँ पे आएँ ताहा सलीम साहब से, कि वो यहाँ पे विजिट करें और ये देखें कि कैसे रक्षा माफियाज जो है यहाँ पे अपना गढ़ बना के बैठे हुए हैं। आप लोगों को दिखाया इससे पहले भी वो एक रक्षा स्टैंड गैर कानूनी तरीके से जो है किस तरीके से उन्होंने अपने गढ़ बना रखे हैं। और आप देखें मेरे पीछे ये डाकखाने के एक्सप्लोजिव मनाजिर मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त। आप ये देख सकते हैं कि पीछे रक्षा स्टैंड है और ये देखें गैर कानूनी रक्षा स्टैंड माफियाज हैं, इनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। अगर मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें कि ये सारा ट्रैफिक, तो आप ये ट्रैफिक का रुझान देखें किस तरह मुतासिर हो रहा है इन रक्षा स्टैंड माफियाज की वजह से। पहले ही रोड खुदे हुए, हुकूमत पहले ही इसकी तरफ नजरसानी नहीं कर रही, और प्लस जो है फिर ये ट्रैफिक वार्डन्स हैं, आप उनके सामने देख सकते हैं कि हमारे पीछे ट्रैफिक वार्डन भी हैं, लेकिन वो कोई इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर पाते। मेरे पीछे भी आपको कैमरामैन दिखा सके तो हर तरफ सिर्फ रक्षा माफिया, हर तरफ रक्षा माफिया। कानूनी तरीके से इन्होंने अपने स्टैंड कायम कर रखे हैं और ट्रैफिक की सारी जो है मामलात को धर्म भरम कर दिया है। इस कराची शहर को ये लावारिस कराची हो चुका है, इसको कोई पूछने वाला नहीं है, इसको कोई देखने वाला नहीं है। मैं DC सेंट्रल, मैं इधर के जो टाउन कमिश्नर हैं और टाउन चेयरमैन हैं, और मैं तमाम उन आला हुकाम इदारों से अपील करता हूं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। अल्हम्दुलिल्लाह MMC के प्लेटफॉर्म से हम आपके साथ मौजूद हैं और आगे भी देखते रहिए, मैं आपको और भी मनाजिर दिखाऊंगा। ये सिर्फ डाकखाने के मनाजिर थे, सिर्फ और सिर्फ डाकखाने के। लियाकताबाद पुलिस स्टेशन भी आपके अगर हमारा दिखा सके तो ये लियाकताबाद पुलिस स्टेशन भी यहाँ पे मौजूद है, सुप्रिटेंडेंट ऑफिस मौजूद है, और यहाँ से तमाम आला अफसरान भी गुजरते हैं। और जाहिर सी बात है जज साहब से भी मैं कहूँगा कि जज साहब आप भी कहीं ट्रैफिक में रुक जाते होंगे। मैं SSP DIG से भी कहूँगा सर आप भी कहीं ट्रैफिक में फंस जाते होंगे, तो लिहाजा नजरसानी की जाए, इस रक्षा स्टैंड माफिया के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब ये बताइएगा, ये रक्षा स्टैंड माफियाज जो यहाँ पे काबिज हो चुके हैं हमारे ऊपर इस कराची शहर के अंदर, जो ट्रैफिक इनकी वजह से मुतासिर होता है, इसके बारे में सर क्या कहेंगे, थोड़ी आगाही? सर हम लोग अपने तौर पे तो कोशिश करते हैं कि ये यहाँ पर मतलब ये कि जमा नहीं करें यहाँ पर, ये समझना ट्रैफिक का फ्लो ना बने, लेकिन भजन हम अपने तौर पे जो कोशिश करते हैं, लेकिन अब क्या करें, ये लोग मजबूर है यहाँ से। सर इसमें ये इतने धड़ल्ले से जो ये यहाँ पे ये स्टैंड्स बना के बैठे हुए हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, वजह क्या है? सर ये आप अफसरान भला से पूछे, हम तो अपने तौर पे काम करते हैं, हम कोशिश करते हैं। सर आपको भी दुश्वारी का सामना होता होगा जब चारों तरफ से जो है ट्रैफिक जाम हो जाता होगा, आप किस तरीके से फेस करते हैं? देखें आप नाजरीन, हमारे साथ मौजूद थे ट्रैफिक के एक कांस्टेबल PC, और उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ हमें बताया। उन्होंने बताया कि आप आला हुकाम से बात करें इस बारे में। उन्होंने अपना मौक़िफ़ लेने से भी हमें मना कर दिया, और सिर्फ उन्होंने ये कहा कि हम इन्हें भगाते हैं, ये जाते नहीं है। ये कैसे नहीं जाते, मेरी ये समझ में नहीं आता। जब तक करप्शन है इस मुल्क पाकिस्तान में, ऐसे काम होते रहेंगे। लिहाजा खुदारा सिंध हुकूमत से मैं ये अपील करूँगा, इसके ऊपर नज़रसानी करें और इस पर भरपूर एक्शन करते हुए इस माफिया को खदेड़ के इस पाकिस्तान से बाहर करें, या ये स्टैंड्स के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कि वहाँ का ट्रैफिक का रुझान, और यहाँ हमारे कैमरामैन ने आपको दिखाया हो कि कैसे जो है ट्रैफिक मुतासिर हो रहा है, और आपको हमारा कैमरामैन दिखा सके कि बैक साइड आप देखें कि बाजारों की। मैं DC सेंट्रल को मुखातिब करके कह रहा हूँ कि ये सारे जो पथारे लाइन से लगे हुए, दुकानें पीछे हैं,
फिर उसके बाद पथारे हैं, फिर उसके बाद रक्शे हैं, फिर उसके बाद बाइकें हैं। तो सर मैं समझता हूँ कि रोड कहाँ है, जरा रोड का डिस्टेंस दिखा सके, क्या रोड का डिस्टेंस बचा है, रोड कहाँ से कहाँ है और ये ट्रैफिक कहाँ से चल रहा है, तो ट्रैफिक किस तरीके से मुतासिर हो रहा है। और जहां आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ रक्षा माफिया ही आपको नजर आएगा और इसके अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। जहां इनका दिल करता है ये रक्षा माफिया कहीं भी बढ़ जाते हैं, पीछे से कोई भी आ रहा हो वो बेचारा उसमें घुस जाए, उस एक्सीडेंट हो जाए और कोई हादसे का सबब बने। लिहाजा इस पर नजरसानी की जाए, हुकूमत से अपील करूंगा। और एक भाई हमारे साथ मौजूद है, वो उनके साथ एक नया स्कैम हो गया, ये बात मैं करूंगा भाई के साथ जो हुआ है वो अपनी जुबानी बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई क्या हुआ है आपके साथ? सर मैंने दुराजी से जुबैर की सवारी उठाई है, उसने कहा कि बुकिंग उधर किराया वगैरह में डन किया। उधर एक सन केटरिंग है, गोल्डन केटरिंग है, उसने कहा कि ये मेरे चाचू का दुकान है तो हम बुकिंग में चलते हैं। मैंने कहा ठीक है। वो मेरे सामने लेडीज़ के साथ बात कर रहा था कि ऊपर से एक लेडीज़ नज़र आ रही थी, पता नहीं उनकी किसी और की थी, कह रहे कि ये मेरा घर है, वहाँ इस लालू के सामान देखना है तो फिर वापस आना है यहाँ पे। मैंने इधर आया, कह रहा है मैं दुकान देखने जा रहा हूँ। तो दुकान उसने देखा, मुझे कह रहा है कि जो है ना अभी मोबाइल दे, मैं घर पे वीडियो कपड़ों की भेजनी है तो फिर मैं वापस आ रहा हूँ। तो अभी 2 घंटे से खड़ा हूँ। तो आप उसके साथ क्यों नहीं गए? मैं इधर अकेली रश में गाड़ी खड़ी थी, मैं कैसे गाड़ी खो गई? देखिए नाजरीन, यही बात मैं कहता हूँ चीख चीख के बारहा बार कि यही वो लोग हैं कि जिन्होंने अपने माफियाज को बना रखा है, यहाँ पे गढ़ बना दी है। रक्षा स्टैंड माफिया जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये उन्हीं की वजह से ट्रैफिक मुतासिर होता है और ये ट्रैफिक के अंदर जो है अपना रक्षा आगे करने के लिए गए और इनके साथ ये हादसा रहनुमा हो गया। नाजरीन, तो मैंने आज जैसा कि आप लोगों को दिखाया ये रक्षा स्टैंड माफिया। अब मैं 10 नंबर में मौजूद हूँ लियाकताबाद, और आप ये मेरे पीछे देखें, ये रक्षा स्टैंड 1, वो रक्षा स्टैंड 2, और ये देखें ट्रैफिक का रुझान किस तरीके से मुतासिर हो रहा है। और ये मेरे पीछे भी दिखाएं स्टैंड जो है, ये देखें, आपको ये नजर आ रहा होगा। कोई पुरसाने हाल नहीं है कराची का, लावारिस हो चुका है कराची। बार बार मैं ये कहता हूँ कि लावारिस हो चुका है कराची और इसको पूछने वाला कोई नहीं है। ये रक्षा स्टैंड माफिया कराची में इस तरह काबिज हो चुके हैं, जगह जगह गैर कानूनी पार्किंग्स, जगह जगह गैर कानूनी रक्षा स्टैंड, जगह जगह पे इन्होंने अपने माफियात के अड्डे बना रखे हैं। इसके ऊपर लिहाजा मैं सिंध हुकूमत से अपील करता हूँ और मैं ट्रैफिक के आला ओहदेदारान से अपील करता हूँ कि उसके ऊपर कार्रवाई अमल में लाई जाए। और ये मेरे उस तरफ भी दिखाएं, चारों तरफ जहां आपकी नजर जाएगी वहां सिर्फ और सिर्फ रक्षा स्टैंड ही नजर आएगा आपको, उनके सिवा कुछ नहीं है यहाँ पे। इसमें हमारे बस वाले जो बेचारे हजरात हैं वो पिस गए, उन गरीब मजदूरों की बसें नहीं चल रही रोडों के ऊपर। अब रक्षा स्टैंड माफिया हर जगह पे काबिज हो चुका है और जगह जगह रोडों के ऊपर उन्होंने अपने अड्डे कायम कर लिए हैं, जिसके बिहार पे ट्रैफिक जाम, जिसका सबब आप मेरे सामने देख सकते हैं। ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है और किस तरीके से ये जाम चल रहा है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। जी तो नाज़रीन, आपने देखा इस वक्त हम मौजूद हैं अब करीमाबाद पुल के नीचे, और आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं ये मोती सिबे आला का यहाँ पे दफ्तर है और वो यहाँ बैठते हैं। और ये बाहर देखें सारे मामलात रक्षा स्टैंड, और आपके पीछे अगर आप कैमरामैन हमारे अजर दिखा सकें तो वो पीछे आप देखें तो ट्रैफिक वार्डन, ट्रैफिक पुलिस हमारे पीछे मौजूद है और इन रक्षा माफियाज के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही। और ये आप मेरे पीछे कैमरामैन हमारा दिखाए तो ये गैर कानूनी पार्किंग्स आप ये देखें। सर मैं कह रहा हूं कि कराची कोई पूछने वाला है भी या नहीं, कराची लावारिस हो चुका है बिल्कुल, और कराची वाले सो रहे हैं, कोई आवाज नहीं उठा रहा। आप ये पीछे देखें, ये है करीमाबाद का वो मजार जिसको मीना बाजार भी कहा जाता है, और बड़ी रौनक की शौनकें यहाँ पे लगी होती हैं। और आप देख सकते हैं कि ये जो है वहाँ पे पहली रोड खुदा हुआ है, ट्रैफिक का रुझान मुतासिर। उसके बाद ये रक्षा स्टैंड माफिया, फिर ये ठेले पतारे और गैर कानूनी पार्किंग्स, इनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही है। और आप ये देखें कि ये इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं है, कोई इसको देख नहीं रहा। मैं डीसी साहब से ये अर्ज करूंगा कि मैं उनको मुखातिब करके ये कह रहा हूँ कि आप आएँ और रोडों का विजिट करें और ये रोड्स देखें आप कि किस तरीके से इनका बुरा हाल है।
खुदारा अपने अपने कामों को सही तरीके से, दुरुस्त तरीके से कोई 10% भी कर लेगा तो इंशाल्लाह हमारा कराची, हमारा पाकिस्तान अच्छी राह पे कामजन हो जाएगा और खुशहाल पाकिस्तान हो जाएगा। यहाँ से निकालूंगा। अपने नाजरीन, अब हम मौजूद हैं करीमाबाद के पुल के ऊपर और मेरे कैमरामैन ने आपको मनाजिर दिखाए, क्या हालत हो गई है। एक हमारा मुल्क पाकिस्तान बहुत प्यारा, उसका सूबा एक सिंध बहुत प्यारा, उसके बाद फिर आ जाए उस सूबा सिंध का प्यारा सा शहर कराची, और उस कराची का एक प्यारा सा है करीमाबाद। सेंट्रल के एक्सप्लोसिव मनाजिर मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त, सेंट्रल के। और देखें कि किस तरीके से काबिज हुई है ये तमाम माफियात, और यहाँ पे कोई पुरसाने हाल नहीं है। इसी बात से मैं कहता हूँ हुकूमत सिंध से कि होश के नाखून लें, खुदारा होश के नाखून लें। आप लोग नजरसानी नहीं करेंगे तो कौन आएगा इस कराची को सुधारने और इस अमन का गहवारा बनाने और इस रोशनियों के शहर कराची को दोबारा से उजागर करने। इसी बात से मैं आपका मेजबान आप सबसे इजाजत चाहूंगा। कैमरामैन नजर के साथ MMC न्यूज़ HD कराची।